और वह विचार किए कि अब हम आज से संत हो जाएंगे। बाहर विचार आया कि आज से हम अपना रात पाठ छोड़ करके हम संत की शरण में आ जाएंगे। और आ भी गए, बाबा गोरखनाथ की शरण में आकर के दीक्षा ले लिए। बाबा गोरखनाथ जी कहे, बेटा यह प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आज से हम संत हो गए। कहे, अच्छा गुरुदेव, बेटा हमारे पंथ का नियम है कि जो गुरुदीक्षा लेता है वह अपने परिवार में जा करके माता से और परिवार के लोगों से भिक्षा मांगता है। आपको भी जाना पड़ेगा अपने राजमहल में, आपको भी माता जी से भिक्षा लेनी पड़ेगी। कहे, अच्छा सरकार, धन्य हो ऐसा शिष्य जो गुरु के शब्दों को मान जाए, तब तो उसका कल्याण है। अन्यथा कितनो भजन करत रहा जवानी, कौनो फर्क पड़े वाला ना हो। गोपी चंद चले गए अपने दरबार में, माता जी से मिले, दंडवत किए। गोपी चंद बोले कि माता जी, आपका बेटा तो सदगुरु की शरण में जाकर के संत हो गया। कह, धन्य रे लाल, अरे पता नहीं कितना राजा आईने, कितना कहना राजपाट भोग के, लेकिन तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। तो कहे, माता जी हमको आपके हाथों से भिक्षा चाहिए। बैठा तने आराम 5 मिनट भैया। माता जी आपसे हमें भिक्षा चाहिए। तो माता जी का कहानी अपने मन में विचार कैली कि न हम कौन चीज ऐसा थे जवन की हमारे लड़कवा के साथे रहा है। माता जी विचार कैली कि ठीक है बेटा, अगर तुम हमसे भिक्षा लेना चाहते हो तो सुनो, मैं 3 भिक्षाएं आपको दूंगी। कहे, धन्य हो माता, पहला भिक्षा कौन? कहे, बेटा अरे जब आप संत की शरण में आ ही गए तो बेटा हमेशा किले के अंदर रहना। कहे, अच्छा माता जी। कहे, जब आप संत की शरण में आ गए तो हमेशा आप मोहन भोग लगाना। कहे, अच्छा। कहे, जब आप संत की शरण में आ गए तो आप सेज लगा करके सोना। यही मेरी 3 भिक्षा है। कहे, माता जी तीनों बात हमरे समझ में ना आई कि आपका कहलू जब हम राजपाट छोड़ डाली तो किला में कैसे रहा। कहे, अरे पगले, ये गुरु महाराज का शब्द ही किला है, सदगुरु का शब्द ही किला है। जो संत सदगुरु के शब्दों के दायरे में रहेगा उसका कल्याण हो जाएगा। आप आपने अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि क्या आप लोग अपने किले के अंदर हैं? नहीं है, कैसे कल्याण होगा? कहे, धन्य हो माता। एक शब्द और बतावे कि जब हम मोहन भोग महल के अंदर लगावत रही, जब साधु हो गई तब कहा, अरे पगले, भजन करते 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 सुमिरन करते करते हमारे सदगुरु स्वामी शिवनारायण महाराज लिखाए कि झूलत झूलत मोहे लगनी पियसिया, सतगुरु प्यास मिटाया हो। इसलिए गुरु महाराज की सुमिरन करते करते जब आपकी जेठरी अगीन भूख जब लग जाएगी तो वह भौरी चोखा अमृत लगेगा। यही मोहन भोग है। कह, धन्य हो बेटा, धन्य हो माता जी। लेकिन एक बात और है, तीसरी बात हमरे समझ में ना आई कि जब हम राजपाट छोड़
तब कहाँ सेज मिली। कहे अरे पगले तेरी वही गुजरी, तेरा वही एक चादर बिछा दिया और सुमरन करते करते और नींद के जो है शरण में चला गया और जो है चैन की नींद से सो गया। यही तुम्हारी सेज है। इसलिए बहुत बड़ी भाग है कि हम लोग मानुष तन पाए हैं। सबसे कीमती खजाना हमारी ये श्वास है। स्वामी श्री नारायण जी महाराज श्वासों में बताए, काहे न भजन सार शब्द है गुरु का नामा। हाँ शुरू करें। सार शब्द है गुरु का नामा और बिन जिभ्यास सुमिरै हरिनामा। बिना जिभ्या नागर चले न जिभ्या डोले, बिन मुख हर पद काया पलक पलक पर सो दे। पंपा जाप जपाया जपा के पिछा के छाड़ाया हो जोगी। लेकिन आज लोग एक दूसरे के चक्कर में पड़े हैं। बाबा लोग दूसरे, अरे जो चले गए परदेसी बाबा, परदेसी बाबा, परदेसी बाबा, जब हम आपके देखिएगा एक दूसरे से ही बतियाते रहेंगे। दूसरे के चक्कर में पूरा जीवन बीत जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं जब तक कि अपने आप में नहीं आप पहचान करेंगे। इसलिए समय हो गई। जो यहाँ से चला गया हमारे लिए पूजनीय है। जो जैसा कर्म किया है वैसा है उसको फल प्राप्त होगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप लोग संत की शरण में हैं, सुमिरन करें, भजन करें और प्रेम भाव से रहें। बोले सद्गुरु महाराज की।